हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चों का जिनका एनटीपीसी एग्ज़ाम जो सीबीटी 1 था वो बढ़िया हुआ और वो उनको लग रहा है कि उनका सीबीटी 1 जो है एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर जाएंगे और सीबीटी 2 के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं। तो थोड़ा डाउट होता है मन में कि सीबीटी 2 के लिए कैसे तैयारी करें। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है या मतलब जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको रीजनिंग और मैथ इन दोनों में बढ़िया पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग हैं और आपको कट ऑफ के पास लेके जाएंगे। जीके आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जीके पढ़ना चाहिए, बिना जीके के तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व जो ध्यान देना है वो आपको रीजनिंग और मैथ में देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आप पूरे नंबर ले जाओगे तो यूँ मान के चलिए कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। एग्ज़ाम्पल ले लो, आप जैसे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 60 मार्क्स जो रीजनिंग और मैथ के थे, रीजनिंग और मैथ के 60 मार्क्स थे उसमें। तो जिस बच्चे ने 60 में से 55 भी ले लिए, मतलब 55 क्वेश्चंस भी कर पाया और वो सही थे, तो 55 नंबर्स तो वो हो गए उसके। और 40 नंबर की जो उसकी जीके थी, अगर उसमें से वो 20 क्वेश्चन भी कर पाया, मेरा मानना ये है 20 क्वेश्चन भी, और वो सही थे, तो टोटल 75 हो गए। और इस 75 के साथ वो 100% उसका सीबीटी 1 क्लियर कर जाएगा। ठीक है। तो सीबीटी 2 के लिए भी आपको इस तरह ही पढ़ना पड़ेगा कि आपको रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूटे। 70 नंबर में से अगर आप 65 भी नंबर ले आते हो और उसके बाद मैं कह रहा हूँ 62 भी ले आते हो और उसके बाद 50 नंबर की आपकी जीके का सेक्शन बचता है, उस 50 में से आपने 25 नंबर भी अगर खींच लिए तो यूँ मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर, तो यूँ मान के चलिए कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पिछली बार की जो आप कट ऑफ देखेंगे अपनी सभी स्टेट्स की जोन वाइज देखेंगे तो लगभग 120 में से किसी में 80, किसी में 90 ऐसे ही गई थी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये बढ़िया रहेगी। आप एक बार ट्राई करके देखें, मॉक टेस्ट लगा के देखें, जीके को पढ़ें, जीके को भी जो है इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसी बात नहीं जीके नहीं पढ़नी, जीके पढ़नी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो ये रखना है माइंड में कि मेरा एक भी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन ना छूटे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।